सतगुरु कबीर साहेब रामायणी में 21 रामायणी में कहते हैं, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जाने। संसार में बहुत दुख है, दुख ही दुख है, दुख की खानी है, उससे तभी बचोगे जब राम को जानोगे। आइए 2 पदों पर विचार करें। हम कहीं भी जाए, कहीं भी देखें, हर व्यक्ति दुखी रहते हैं और सतगुरु कबीर साहब 3 बार जोर देकर के कहते हैं, दुख है, बहुत दुख है, दुख की खानी है। कितनी बड़ी बात है। 3 बार जोर दे करके कहना मतलब वो स्पष्ट बात कर रहे हैं कि संसार में दुख है और दुख की खानी कहते हैं, मतलब दुख की खदान कहते हैं। ये जन्म लेना ही दुख की खानी है। कैसे दुख की खानी है? जैसे कोयला खदान निकलता है ना, नीचे कोयला निकलता है तो कोयला ही कोयला निकलता है, और लोहा, जहाँ लोहा खदान होता है अंदर में लोहा ही लोहा निकलता है। इधर लोहा निकलता है तो उससे ट्रेन से पूरा ले जाते हैं और उसके सफाई करते हैं, उससे निकालते हैं। तो जो लोहा निकलता है ना ओरिजिनल, उसको रखते हैं जला करके और शोध करके अलग करते होंगे। तो अब कोयला के खदान में कोयला, लोहा के खदान में लोहा। जहाँ पेट्रोल निकलता है ना, जिस देश में, उधर पेट्रोल ही पेट्रोल निकलता है। इधर खोदो नीचे तो पानी निकलता है, नीचे पानी भरा है तो पानी निकलता। वैसे संसार ना दुख ही दुख है, दुख में दुख ही मिलता है, इसलिए तो दुख की खानी कहते हैं, दुख की खदान कहते हैं। शरीर का जन्म हुआ तब से और जब तक जीवन रहा तब तक दुख ही दुख मिलता है। अब जन्म लेकर के आना कितना दुख है। माँ के गर्भ में 9 महीना रहना, एक छोटे से बच्चे माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है और कुछ भी नहीं कर सकता, और माँ के गर्भ से बाहर आता है ना, तो जितना दुख माँ को रहता है उतना ही दुख उस बच्चे को रहता है। कैसे रहता है कि माँ उस गर्भ से बाहर निकालती है तो कितना कष्ट रहता है, कितना दुख रहता है। कहते हैं वैज्ञानिक लोग कि हर व्यक्ति सिर्फ 45 यूनिट दर्द सह सकते हैं, लेकिन जब माँ बच्चे को जन्म दे 57 यूनिट दर्द सहती है। 57 यूनिट दर्द कितना होता है? 120 हड्डी के टूटने के समान दर्द होता है। इतना दुख दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती, वो भी बच्चे को जन्म दे माँ का तकलीफ है, माँ का दुख है, और वही दुख बच्चा भी पाता है। कैसे पाता है? अगर गर्भ में बच्चा मर जाए ना तो स्वाभाविक नहीं निकल सकता, उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं, और बच्चा जीवित है तो निकलने में उतना प्रयास करते, उतनी शक्ति लगाते, इसलिए जब गर्भ से बाहर आते हैं तो बच्चे पे थक जाता है, सुस्त हो जाता है। तो जन्म लेना ही दुख है, उसके बाद कितना दुख 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 की खानी में जीवन होता है। इसीलिए दुख के खदान मानते हैं। और संत जन कहते हैं दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, 3 तापों में हर जीव जल रहा है। कैसे जल रहा है? दैहिक ताप, देखते हैं किसी के घर में धन संपत्ति भरपूर भरा है, पुत्र परिवार भी सब अच्छे हैं, सब कुछ भरा हुआ है, प्रेम व्यवहार है, उसके बाद भी देह का ताप होता है, देह का दुख होता है, शरीर में रोग होता है, बीमारी होती है, समस्या होती है, छटपटाते रहते हैं, कराहते रहते हैं, हाथ का दर्द, पैर का दर्द, आँख का दर्द, शरीर के दर्द में ही तकलीफ रहती है। तो किसी किसी के व्यक्ति के जीवन में ऐसा दुख रहता है, दैहिक ताप होता है। दैविक ताप जड़ चीज से होता है। जड़ चीज मतलब देखो पानी गिर रहा है और कहीं बहुत धूप रहता है और समय से ठंडी का समय रहता है, और कहीं चलते रहो तो कहीं गाज गिर जाता है, कहीं चलते चलते पत्थर से टक्कर हो जाता है। ये दैविक ताप मतलब जड़ चीज से तकलीफ पाना, तकलीफ मिलना, ये दैविक ताप होता है। और हम लोग इसी ताप में तो जल रहे, मर रहे हैं। और तीसरा भौतिक ताप होता है। भौतिक ताप मतलब प्राणी पदार्थों का ताप, तकलीफ होता है, मतलब प्राणियों, किसी भी प्राणी से तकलीफ होता है, दुख होता है, समस्याएं होती है,
तो ये भी बहुत दुख होता है। और किसी के पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, इसका दुख होता है। तो 3 ताप में ना हम सब जल रहे हैं, हम सब भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जोर दे करके कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, 3 बार कहते हैं, एकदम स्पष्ट कहते हैं संसार बहुत दुख है, दुख ही दुख है, और संसार तो दुख के खदान है। हम लोग ऐसे दुख के खदान में जी रहे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु को देखो तो उन लोग को भी, छोटे छोटे भले जीव, लेकिन उनको भी डर रहता है, अपने शरीर और अपने जीवन का डर सबको रहता है। और जो एक छोटी सी चींटी रहती है ना, कहीं पैर लग जाए तो जोर से चींटी काटती है, कितना तकलीफ होता है, उसमें तिलमिला जाता है। और कहीं बिच्छू मिल जाए, बिच्छू भी अपने शरीर की रक्षा के लिए वो भी काटता है, मारता है, कितना दर्द होती, कितनी तकलीफ होती। और सांप तो अपने जीवन के रक्षा के लिए मुझे कोई न मार दे, इस डर से वो दूसरे को काटता है। और जहरीला जो होता है तो आदमी तो मर ही जाते हैं। मतलब अपने शरीर की रक्षा सब जीव चाहते हैं और अपने जीवन सब बचाना चाहते हैं, तो उसी को बचाने के लिए किसी को मारते हैं, किसी को काटते हैं और किसी को पीटते हैं। यही समस्या होती है। तो हम सब 3 तापों से जल रहे हैं और 3 तापों में बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख है। और दुख से कब बचेंगे, कैसे बचेंगे? देख रहे हैं ना, माता पिता भाई बहन मानते हैं, अपना होता है, पारिवारिक रिश्ता होता है, और कहीं कहीं माता पिता से बहुत सुख मिलता है, और कहीं कहीं भाई बहन से बहुत सुख मिलता है, और कहीं कहीं माता पिता से भी तकलीफ हो जाता है, भाई बहन से भी तकलीफ हो जाता है। उनके मन के अनुकूल ना हो, वो अपने मन के अनुकूल ना माने तो वो सुख को भी दुख मान लेते हैं, और दुख मान लेते हैं तो विपरीत हो जाते हैं, और उससे कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है, वो दुख पाने वाले ही जानते हैं, तकलीफ पाने वाले ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा तो माता पिता को देवी देवता कहते हैं, लेकिन माता पिता का एक शब्द भी अगर हृदय में चुभ जाता है तो बहुत दुख होता है। और परिवार का बहुत दुख तो रहता ही है, पूरे संसार का दुख रहता है। हर व्यक्ति से मिलो तो उनके मन के अनुकूल बात ना हो तो दुख ही देंगे, बुरा ही कहेंगे और व्यवहार भी वैसे करेंगे। तो इसीलिए जहाँ भी देखो, जिस जगह देखो, दुख ही दुख, दुख ही दुख है। इसलिए तो संत गुरुजन कहते हैं कि संसार से मुक्त हो जाओ, दुख से छुटकारा पालो। तो दुख से छुटकारा कैसे पाएंगे? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तब बची हो जब राम ही जानी। उससे दुख से तभी बचोगे जब राम को जानोगे। राम का मतलब दशरथी राम की बात नहीं कहते हैं, उस आत्मिक राम की बात कहते हैं, आत्मा को जानने की बात कहते हैं। वैसे दशरथी राम को भी जानना अच्छी बात है, उनके जीवन की कहानी सुने, दुनिया उनको राम को भगवान मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, सीताराम जपते हैं, लेकिन जब उनके जीवन को जानो तो कितना दुख, कितनी तकलीफ। जब पूरे जीवन भर राम को तकलीफ मिला, राम को दुख मिला, माता सीता को भी जीवन भर तकलीफ मिला, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ माता सीता का तो माँ के वो उनकी माता के गर्भ से, केसी के गर्भ से, माता केसी के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ। वो तो राजा जनक खेत में हल जोतते जोतते वो पाए गए तो मिली। अब देखो बचपन से ही माँ छूट गई उनकी, उसके बाद वो उनके पास बच्चे नहीं थे, इसलिए एकदम प्यार से पाले राजा जनक, इतना प्यार से पाले, बहुत बढ़िया। और वो राजा थे ही और राजकुमारी थी वो। और जब उनकी शादी हुई तो राजा राम से उनकी शादी हुई, क्योंकि वो भी राजकुमार था, वो राजकुमारी थी, और अच्छा सहयोग बना करके बहुत खुश हुई। और इतना बढ़िया से पाले पोसे, इतना बढ़िया से रखे, उनको मायके में दुख नहीं हुआ, बहुत बढ़िया जीवन रहा। और जब से शादी हुई तब से एक क्षण भी उनको सुख नहीं मिला। शादी होने के तुरंत बाद ही उनको वनवास होता है, तो अपने पति के साथ वो वनवास जाती है। और वनवास में वो राजकुमारी थी,
6 साथी उनके आगे चलने वाली, 6 सहेली पीछे चलने वाली ऐसी राजकुमारी थी। और वो माता सीता जंगल जाती है तो वनवासिनी की तरह वनवासिनी कपड़ा पहन करके और पैर में जूती भी नहीं और जंगल जंगल जाती है। अब 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीने नहीं, 14 बरस तक वो जंगल में रहती है। कितनी बड़ी बात है, कितना दुख है। माता सीता को इतना दुख सहना पड़ा, इतना तकलीफ सहना पड़ा और इतना दुख तकलीफ सहते सहते वो पति के साथ रही, देवर के साथ रही और सब दुख और तकलीफ को सह ली। उसके बाद वो रावण चुरा करके ले गए थे, हर करके ले गए थे। उसके बाद वो अकेली वो रह करके जीवन बिताई, अपने पति को याद कर करके जीवन बिताई, जैसे तैसे जीवन बिताई। वापिस आई और वापिस 14 साल के बाद अयोध्या आई। तो अयोध्या आई तो लोक अपवास शुरू हो गया। जो 10 महीना साल भर रावण के यहाँ रही और स्त्री जाती है, कैसे पवित्र हो सकती है, कैसे शुद्ध हो सकती है, कैसे अच्छी हो सकती है। और उसको श्री राम गद्दी में बिठा लिए है, कितनी बड़ी बात। और जब ये बातें माता सीता सुनी, श्री राम सुने, बहुत दुखी हो गए। पूरा परिवार दुखमय हो गया। एकदम दुख का समय था, फिर सुख का समय, फिर दुख का समय। तो माता सीता अकेली चली गई वनवास। पति के साथ वनवास काटना और रहना वो तो सहजता से काट ली, लेकिन अकेली जीवन जीना, अकेले जीवन काटना, वो भी वनवास में, कितनी बड़ी बात। और वो भी वनवास में, वो गर्भ में थी। जब नदी के उस पार जाती है ना तो उनके मन में होता है मैं डूब करके मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में बच्चे हैं और मैं मर जाऊंगी तो श्री राम का वंश भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए मरी भी नहीं। क्योंकि जीवन कभी ऐसा हो जाता है बहन कि न जी सकते हैं न मर सकते हैं, ऐसा समय आ जाता है। तो क्या कि कितना दुख और तकलीफ पा करके अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो जीवन बिताई। और जब बच्चा भी हुआ तो मैं इनको बहुत वीर बहादुर बनाऊंगी करके बच्चे के प्यार में भूल करके जीवन बिताई। और जीवन बिताते बिताते वही जंगल में रही, आश्रम में रही, कुटिया में। अब उसके बाद जब श्री राम को पता चला और जाने तो बुलाए, और बुलाने के बाद सीता को अंतिम में फिर कहने लगे कि अपनी पवित्रता का प्रमाण दे। बताओ कितनी बड़ी बात है। एक पहली बार रावण ले गए थे तब पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अब उसके बाद वो रही, फिर भी लोक अपवाद हुआ तो निकल गई अकेली। उसके बाद भी जब जाने तो बुलाए, अब बुला करके फिर प्रमाण मांग रहे हैं। बेचारी थक गई प्रमाण देते देते। अब कैसे जीवन बिताए, कैसे चले वो, इसीलिए वो चले गई। उसमें बताते हैं कि धरती माता को पुकारी, धरती माता आ गई लेने के लिए। कहीं धरती माता आएगी, धरती माता कोई माता होती, स्त्री जाति होती, आती तो आज भी आती, ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज के समय में कहीं दुख होता है, ज़्यादा तकलीफ होता है ना, पीड़ा होती तो अटैक आ जाता है, अटैक आ जाता है, मर जाते हैं। और फिर माता सीता के जीवन में भी ऐसा आया होगा, तकलीफ रहा, बहुत दुख रहा, पीड़ा रहा और शरीर शांत हो गया। तो देखिए आज देवी समझ करके उनकी पूजा करते हैं, दुनिया उनकी गाथा गाते, उनकी महिमा गाते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक क्षण भी सुख नहीं मिला, एक क्षण भी, न माता सीता को न भगवान राम को। और आज भगवान भगवान कह करके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए बहुत दुख है। इसलिए दुख को जाने समझे और श्री राम के जीवन को याद करें, माता सीता के जीवन को याद करें तो एक शक्ति मिलती है, साहस मिलता है। इतने बड़े राजा, इतने बड़े महापुरुष के जीवन में कितना दुख आया, कितनी तकलीफें आई और सब कुछ सह करके जीवन बिताए, तब आज भगवान बन गए। इसलिए हम लोग को भी दुख और तकलीफ का समय आए तो सहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए।
ये साहस मिलता है, संतोष मिलता है। और दूसरी बात है, उस आत्मिक राम को जाने, आत्मा को जाने कि आत्मा कोई किसी का संबंध नहीं रहता, क्योंकि हम कर्म के अनुसार आए हैं, माता पिता के पास आते हैं, कर्म के अनुसार माता पिता के पास रहते हैं, जीते हैं, और शरीर शांत होता है तो जितना दिन जीवन रहता है उतना दिन जीते हैं, और उसके बाद जाना हो जाता है तो चले जाते हैं। इसलिए हमारा संबंध किसी से नहीं, अपने कर्म से है। तो कर्म को सुंदर बनाएं, कर्म को पवित्र बनाएं, कर्म को निर्मल बनाएं, क्योंकि इससे ही हमारा संबंध रहता है, इससे ही हमारा जीवन रहता है। अपने कर्म को सुंदर बनाते हैं, कर्म को पवित्र बनाते हैं, तो शरीर छूटने के बाद भी वो कर्म साथी होता है, और कर्म के अनुसार ही आदमी को सुख दुख मिलता है। तो कर्म को सुंदर बनाते जाए, पवित्र बनाते जाए, कर्म को निर्मल बनाते जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उस राम को जाने, उस राम को पहचाने, उस राम का चिंतन करें, और उस राम को जानने के लिए संत गुरुजनों की संगत करें, संत गुरुजनों का सत्संग करें, और सही ज्ञान को जाने, सही जीवन को जाने, और सही मार्ग में चले, तो निश्चित है जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। क्योंकि दुख को तो हम हटा नहीं सकते, दुख भोगना ही पड़ता है। इसलिए समझदारी हो, ज्ञान हो, विवेक हो, और संत गुरुजनों का ज्ञान मिले, और उस ज्ञान में चले, तो उसी से हमारा मन सही होगा, तो हम सही मार्ग में चल सकते हैं और सही जीवन जी सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान को अपनाएं, हिम्मत करें और सुंदर जीवन बनाएं, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो जीना ही है, और जी रहे हैं, और ज्ञान हो गया तो सही ज्ञान पा करके सुंदर जीवन बनाएं और सुंदर जीवन जिए। क्योंकि मनुष्य जीवन को महान कहते हैं, मनुष्य जीवन की महानता संत गुरुजन बनाते हैं, और हम सब मनुष्य जीवन पाए हैं। इसलिए उस महानता को अपनाएं और जीवन को सुंदर बनाने के लिए कर्म को सुंदर बनाएं, संस्कार को सुंदर बनाएं और पवित्र बनाएं, तो निश्चित है जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। और यही हम सब का काम है, और हम सबको यही करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की।